आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हमारे साथ दून स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय के मिस्टर केसी पंजी मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। जी नमस्कार। सर मैं चाहूँगी कि सबसे पहले सर सभी दर्शकों को थोड़ा सा एक ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दें। जिस तरीके से दून हॉस्पिटल में काफ़ी यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है और पेशेंट लगातार यहाँ पर हैं। हालांकि व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जा रही है, पर फिर भी पेशेंट का इतना ज़्यादा रुझान है इस तरफ, और वहीं कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं उस तरफ पेशेंट जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर सर? नहीं, दोनों ही सरकारी अस्पताल हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है। वो जिला अस्पताल के रूप में घोषित किया गया और ये मेडिकल कॉलेज का अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी डेवलप हो गई हैं और जो वहाँ पर जिला अस्पताल के जो कार्य होते हैं वो हो रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना महत्व है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दून अस्पताल जो अपनी पोजीशन जो है उसकी जो सुविधाजनक स्थिति में दून अस्पताल पहले से रहा है और पुराना जिला अस्पताल रहा है, तो इसलिए लोगों को ये एक आसान महसूस होता है। जो जनरल कंप्लेंट वाले पेशेंट भी आता है वो भी आ जाते हैं, और जो रिफ़र्ड केस हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल होने की वजह से जो अन्य जगह से रिफ़र किए जाते हैं, तो इसलिए दो तरह के पेशेंट हमारे वहाँ आते हैं। एक तो जो आसपास के जनरल मरीज़ हैं और एक वो जो रिफ़र्ड किए जाते हैं। इसीलिए एक अटेंडेंस या आपको लगता है कि ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब ये हमारे मतलब ये मरीज़ों के ऊपर है कि वो कहाँ दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं और कहाँ उनको भेजा जा रहा है, तो ये उनका अपना सोचना है। लेकिन ये तीनों ही अस्पताल हमारे गांधी शताब्दी, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल और कोरोनेशन, ये सरकारी व्यवस्थाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है उनमें सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो लोग जाना शुरू कर रहे हैं। बट अगर हम तीनों जगह की अगर हम बात करते हैं तो तीनों जगहों में सबसे बेस्ट जो जगह मानी जाती है, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है लोगों को, वो शायद दून मेडिकल कॉलेज एंड चिकित्सालय में ही। देखिए, ये तो आप मानेंगे ना, क्योंकि पिछले 100 साल से इसका इतिहास रहा है और इसकी अपनी प्रतिष्ठा है। यहाँ पे जो लोग काम करके गए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की इस अस्पताल को बनाने में। हमारे कर्मचारी, हमारे स्टाफ नर्स, सब ने बहुत मेहनत से काम किए। लोग एक अपना सौभाग्य समझते हैं इस अस्पताल में काम करने के लिए। उनको अगर मौका मिलता है, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो वार्ड बॉय हों, चाहे वो स्टाफ नर्स हों या टेक्नीशियन हो, और मरीज़ भी यहाँ आकर के बहुत रिलैक्स होता है कि उसको सुविधा है। कई ऐसी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं, MRI है, CT स्कैन है और डिजिटल एक्सरे है, डायलिसिस है, ब्रोंकोस्कोपी है, ये सब सुविधाएं हमारे वहाँ डेवलप हो रही हैं। आई में हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, सर्जरी में हमारा सुपर स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया है, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है। तो ये सब मिलके एक गुलदस्ता जिसको आप कह सकते हैं सुविधाओं का, लोगों को पता है, लोगों को विश्वास है और इसका इतिहास इसके पीछे है, तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ये सब और भी है कि सरकारी क्षेत्र में हमारे वहाँ हम कई चीज़ें सुविधाएं देते हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है किसी के पास, गोल्डन कार्ड है। दूसरा, अगर BPL है, राज्य आंदोलनकारी हैं, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, या कोई निराश्रित भी है और हमारे विधायकों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा यदि किसी को रिकमेंड किया जाता है कि ये निराश्रित है, गरीब है, तो उनकी भी हम मदद करते हैं। तो ये सब मिल कर के जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में ये सब चीज़ें हमारे से कुछ शिफ्ट होके कोरोनेशन में चली जाएंगी। कुछ सुविधाएं गांधी शताब्दी में भी बन रही हैं, तो धीरे धीरे वो भी डेवलप करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। भी आपने स्टाफ की जैसे बात करी है, काफ़ी समय से हम लगातार आप देख रहे हैं कि लगातार चल रहा था, कभी धरना चल रहा था। तो रिसेंटली अभी फ़िलहाल जो हम बात करें स्टाफ के लिए, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है? नहीं, स्टाफ हमारा वहाँ आना शुरू हो गया है। हमारे एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से आ रहे हैं। धीरे धीरे जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनके मानकों के हिसाब से TDS कंपनी के माध्यम से वो लोग आ रहे हैं। उपनल में भी जो क्वालिफ़िकेशन उपनल ने निर्धारित किए उसके माध्यम से भी आ रहे हैं, PRD के माध्यम से भी आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आते हुए थोड़ा धीरे धीरे हैं। उसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन जिनके पास है और जो उन मानकों को, उस TDS कंपनी के मानकों को पूरा कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाँ, ये है कि इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ अपना रिज्यूम जमा कर रहे हैं और प्रायोरिटी उनको दी जा रही है जो पहले यहाँ कोरोना काल में काम कर चुके हैं और अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र हमने प्रेषित किए हुए हैं, उसके माध्यम से उनको प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता के आधार पर उनको दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये स्टाफ पुनः हमारे पास आ रहा है। और हमारा जो अस्पताल अभी तक चल रहा था, क्योंकि पहले जून अस्पताल चिकित्सा स्वास्थ्य का बहुत बड़ा अस्पताल था पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल मंडल में, तो
हमारा जो 90% स्टाफ था वो चिकित्सा स्वास्थ्य का स्टाफ था, वही इसको चला रहा था मेडिकल कॉलेज बनने के बावजूद। लेकिन अब क्योंकि स्थानांतरण एक नियमित प्रक्रिया है, जो प्रमोशन होता है तो स्थानांतरित ही होता है और नई जगह जाते हैं, जो नियम है सरकारी नियम है, तो उसके तहत हमारे पुराना स्टाफ स्थानांतरित हो रहा है। उनकी जगह पे हमारा चिकित्सा शिक्षक का नया स्टाफ आ रहा है, चाहे वो वार्ड बॉय हों, चाहे वो स्टाफ नर्स हों या लैब अटेंडेंट या कोई भी है। तो धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इसमें ये नियमित प्रक्रिया है, सरकारी नौकरी में ये सब तो होता ही है। हाँ सर, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, आप उत्तराखंड लाइव न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एज आप यहाँ पर CMS हैं? नहीं, हमारा मैसेज ये है कि आप दून अस्पताल आइए, थोड़ा सा हमको भी थोड़ा अनुशासित होकर, और हमारी भी सीमाएं हैं, हम उसी के अंतर्गत काम करते हैं, सरकारी नियमों के तहत काम करते हैं, जो हमको कहा जाता है हम उसको निभाने की पूरा प्रयास करते हैं। तो पब्लिक को भी ये चाहिए कि थोड़ा धैर्य रखें, सारी सुविधाएं हैं, धीरे धीरे जुटाई जाती हैं। रोज़ व्याप्त करने से या कोई परेशानी हो तो हमसे वो सीधे मिल सकते हैं, लेकिन रियलिटी भी समझनी चाहिए कि स्टाफ की कमी, कई बार फैकल्टी मेंबर्स की कमी, रेडियोलॉजी में जैसे अल्ट्रासाउंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, इन्वेस्टिगेशन में कई बार थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है, ICU मिलने में कई बार परेशानी हो जाती है, पेशेंट सीरियस होते हैं, तो वो होता है धीरे धीरे सब जगह। सरकारी क्षेत्र में अब हमको ओवरलोड होता है तो हम मैनेज करते हैं, तो थोड़ा अगर उनका कॉपरेशन हमें मिलता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, NGO हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है और सबको तालमेल बैठा करके, आपस में सामंजस्य बैठा करके हम ये कोशिश करते हैं कि जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनका भरपूर प्रयोग हो और नियमानुसार प्रयोग हो। अगर वो निःशुल्क के पात्र हैं तो हम उनको निःशुल्क देते हैं। जनहित में हम काम करते हैं और इमरजेंसी देखते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी और आदेश है कि मरीज को तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए, वो प्रायोरिटी पे हम रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम काम करते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा है, तो थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि सबको तकलीफ़ें हैं और हम इसीलिए बैठे हैं। इतना बड़ा तंत्र सरकार ने तैयार कर रखा है, तभी इसका नाम भी है। तो थोड़ा सा अगर लोग हमको सहयोग करेंगे, आपके माध्यम से हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि धैर्य बनाते हुए, और लोगों को समझिए, आपके ही बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं, आप ही के बच्चे स्टाफ नर्सेज हैं, आपके ही बच्चे टेक्नीशियन हैं, और वो सब इंटरेस्ट से काम करते हैं, सहयोग से काम करते हैं। तो उनसे काम लेना और उनसे काम निकलवाना और उनसे प्यार से बोल के काम लेना, तो अगर होता है तो काम बनने में कोई देरी नहीं होती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके माध्यम से हम पुनः सबसे अपील करना चाहते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन, चौथे जो हथियार हमको मिला है। कल ही घोषणा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि 18+ का जो वैक्सीनेशन है वो कल से निःशुल्क 75 दिन तक लगातार चलता रहेगा। तो आपके माध्यम से जो यंग लोग हैं जिनकी बूस्टर डोज रह गई है वो तुरंत आकर के लगाएं, ताकि इस बीमारी को हम जो कम से कम कर सकें। ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से हम करेंगे, ये आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं और आपसे उनसे आपके माध्यम से सहयोग की आशा रखते हैं। आपने देखा सीधा यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़े थे मिस्टर केसी पंजी, जो यहाँ के दून स्वास्थ्य चिकित्सालय के CMS हैं, और उन्होंने कुछ अपील की है कि जिस तरीके से चौथी जो डोज़ है वो भी आ चुकी है और उसको लगाने का भी किया गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जैसे बताया कि सभी जो जनता है उन्हीं के ही यहाँ पर बच्चे हैं और उनको ही यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टाफ को कॉपरेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि दून जो स्वास्थ्य यहाँ का जो है किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी दे रहा है। अगर हम डॉक्टर की बात करें या कोई भी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं या MRI की अगर हम बात करते हैं, CT स्कैन अगर हम किसी भी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखा आपने कि CMS आपने सीधा बताया कि यहाँ पर कितनी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। अपने सहयोगी अरुण कुमार के साथ अंजलि पासवान की ये खास रिपोर्ट।